गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। पिछली स्टोरी में मैंने बैंक रॉबरी के विषय में बताई थी कि एक जादूगर ने कैसे बैंक रॉबरी की। आज भी एक चोर के विषय में है जो हजारों बार जेल गया है और जब से चोरी की है अंत तक उसने चोरी ही की है। यहाँ तक कि सज़ा देने वाले जज भी उस चोर को पहचान गए थे। पुलिस वाले चेहरे से पहचान गए थे और विश्व में ये पहला केस रहा कि इतने ज़्यादा बार आदमी जेल गया और कोई व्यक्ति, एक चोर जो है, जज की कुर्सी पर बैठ कर के फैसला सुनाया। लगभग 2270 केसों पर उसने फैसला सुना दिया। नाम है धनीराम मित्तल। इसका जन्म वर्ष 1939 में हरियाणा के भिवानी शहर में हुआ था। इसकी फैमिली पढ़ी लिखी थी, ये भी पढ़ा लिखा हुआ था। 25 वर्ष की आयु में ये पहली बार, मतलब 1964 में पहली बार पकड़ा गया। आते हैं इसके शिक्षा दीक्षा पर। इसकी फैमिली पढ़ी लिखी हुई थी कि एक भाई खुद एक जज के रूप में काम करते थे, ये भी पढ़ा था। बीएससी किया अपने क्षेत्र से, फिर राजस्थान में जा कर के एलएलबी किया, हैंड राइटिंग की डिग्री की। कानूनी पढ़ाई में उसने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की थी। इसमें बताया जाता है कैसे एक मुजरिम बचता है। पहले छोटा मोटा चोरी करता था, फिर बड़ी चोरियां करने लगा और फिर जैसे में पहली बार जब छोटी मोटी चोरियां करता था तो पकड़ा जाता था। चोरी से बचने के लिए इसने राजस्थान में जा कर के एलएलबी किया। हैंड राइटिंग भी उसी वक्त सीखा उसने। फिर आकर के नौकरी तलाश करता रहता, फॉर्म भरता रहता, सब कुछ करता रहता, नहीं मिलता उसको। तो एक दिन इसको आईटीआई जाना होता है। वहाँ देखते हैं बहुत लोग मतलब उसमें बहुत लंबी लाइन लगाए हुए थे। जो लंबी लाइन लगाए हुए थे वो 3-3 4-4 दिन तक आते रहते थे। उनका काम जल्दी नहीं होता था और कुछ लोग जो दलाल के माध्यम से बाहर जो थे उनको पैसा दे करके फट से उनका काम हो जा रहा था। फिर इसने उन दलालों के माध्यम से उनके साथ 2-4 दिन वक्त बिताए। करते करते वो भी थोड़ा मोड़ा काम करने लगा, फिर पहचान बन गई, काम करने लगा। फिर उसको पता चला कि यहाँ फर्जी काम भी होते हैं, फर्जीवाड़ा भी मतलब होता है। देखा ऐसे काम होता है तो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट था ही। उसने कुछ मोहर बनवाए, सिग्नेचर अधिकारी करना जानता किसी भी का। उसके अंदर एक हुनर था कि वो किसी का भी नकल हैंड राइटिंग का कर लेता था हूबहू। तो मोहर उसने बनवा लिया। अब कोई भी कागज़ बनवाना होता था तो फट से बना देता था और अपना सिग्नेचर कर देता था, उस समय के अधिकारी का सिग्नेचर। ऐसे करके उसके बाद काफ़ी मोटी रकम आने लगी, काफ़ी दिनों तक किया। फिर एक दिन अखबार पढ़ता है तो उसको स्टेशन मास्टर की जॉब दिखती है। तो फिर वो स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म भरता है, फर्जी दस्तावेज सब कुछ लगा उगा करके नौकरी भी पा लेता है। स्टेशन मास्टर की नौकरी वो 6 वर्ष तक करता है। जब वहाँ से उसका मन उबता है कि अब ये नौकरी नहीं करेंगे, जब वहाँ से उसका मन उबता है तो वो नौकरी छोड़ देता है, वहाँ से चला आता है। फिर ये चोरियाँ करने लगता है, आईआईटी में फर्जीवाड़ा करने लगता है। तो एक दिन होटल जाता, बाहर खाना खाने, अंदर देखता बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और जब खाना खा उतरता है फिर टहलते हुए आता है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वहाँ जाता है तो खोलता है तो गाड़ी खुल जाती। बड़े घर से था, इसको गाड़ियाँ भी चलानी आती थी। तो एक दिन क्या किया, इसने गाड़ी चोरी कर ली, पकड़ा नहीं गया। फर्जी दस्तावेज बनाना आता ही था और उस समय जो काम होता था वो हैंड राइटिंग के माध्यम से होता था, कंप्यूटर नहीं था उसमें। वो पहली गाड़ी बेची अच्छे खासे मुनाफे में, पैसा अच्छा आ गया। अब ये क्या किया कि गाड़ियाँ चोरियाँ करने लगा, पकड़ा भी जाता था
कभी पकड़ लिया जाता था तो जैसे गाड़ी के पास, किसी की गाड़ी के पास खड़ा हो गया और पकड़ा जाता था तो कहता था दिखाई नहीं दे रहा है, या मानसिक रूप से अपने आप को बीमार दिखाने लगता। इससे वो बच जाता कि अरे कहाँ पागल है, गाड़ी के पास खड़ा था, इससे बच गया, छूट जाता। कभी कभी पकड़ लिया जाता था तो साल भर 6 महीने की जो सज़ा होती थी कोर्ट के माध्यम से, वो सज़ा होती थी। ऐसे इसने 1000 से ऊपर गाड़ियाँ चुराई और उसका बिक्री भी किया। कुछ केस गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और कुछ नहीं पकड़ी गई। करते करते उम्र बीती जाती है इसकी, काफ़ी नॉलेजेबल हो जाता है। थाने में जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही चोरी करके, एक दिन ऐसे ही कार चोरी के में पकड़े जाने के बाद जाता है पेशी होने के लिए, तो जज उसे पहचान लेते हैं कि धनीराम मित्तल है। तो कह देते हैं कहाँ इसको पकड़ के ले आओ, ले जाओ, भगा दो, इससे ऐसे कह देते हैं। फिर वो चला जाता है तो कहता पुलिस वाले से, जज साहब तो हमें बरी कर दिए, अब कहाँ हमको पकड़े हो, ऐसे करके निकल दिया। कुछ देर बाद अनाउंस होता है कि धनीराम मित्तल हाजिर हो। तो फिर पुलिस वाले अचंभित पड़ जाते हैं कि अभी तो जज साहब रिहा किए उसको, और फिर कह रहे कि ले आओ सामने। दोनों पुलिस वाले जाते हैं तो जज साहब कहते हैं कि धनीराम मित्तल कहाँ है। तो धनीराम मित्तल तो थे नहीं वहाँ। तो पुलिस वाले कहते साहब आपने कहा इसको छोड़ दो। तो उसने कहा कि जज साहब ने कहा कि छोड़ दिया, आपने सुना? हमने कहा हाँ। तो हमने उसको छोड़ दिया, वो चला गया। तो अपनी इस हरकत पर जज भी मुस्कुराने लगे कि हमने क्या कह दिया, लोग ने क्या समझ लिया। ऐसा ही करते करते वो करने लगा। फिर एक दिन इसके मन में आया कि हमने तो वकालत भी की है, तो थोड़ी सी वकीलों को वहाँ काम भी कर लें, सीखने को मिल जाएगा कैसे और बचा जाए। सीखने के चक्कर में इसने मुंशीगिरी की वकीलों को वहाँ। कम से कम 3 साल तक इसने किया काम मुंशीगिरी के रूप में, सीख गया। फिर अपना वो पुराने काम में आ जाता, केस ऐसा बनवा लेता कि कम से कम उसको सज़ा मिलती। पकड़ा जाता तो कम से कम उसको सज़ा मिलती, क्योंकि वो कानून का जानकार था। एक दिन अखबार में पढ़ते पढ़ते उसको एक जज के विषय में पता चलता है, झज्जर कोर्ट के जज के विषय में, कि इनके ऊपर चार्ज बैठने वाली है भ्रष्टाचार के रूप में। तो एक लेटर तैयार करता है, क्योंकि वकालत पढ़ी थी उसने, मुंशी में काम भी कर रखा था, अच्छे से काम आता था कैसे लेटर तैयार करना कैसे नहीं। एक लेटर भेजता है कोर्ट में, झज्जर कोर्ट में, जो उसका ऑफिस रहता है जहाँ से जजों को छुट्टी मिलती वहाँ। दूसरा लेटर वो खुद लेके पहुँचता है जज के रूप में, पूरा जज का कपड़ा सिलवा के सब कुछ, मतलब पहुँच जाता है कोर्ट में। झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज के रूप में काम करने लगता है। पहले दिन 24 लोग को जमानत दे देता है। सब अचंभित हो जाती, इतनी तादाद में मतलब दे दिया जमानत। मतलब वो कुछ ज़्यादा भारी नहीं था, हल्के फुल्के केस में थे तो उनको बरी देता है, बाकी और जो रेप मर्डर ये सब केस में रहते हैं उनको नहीं देता है। काम करता है सही कोर्ट में, ये 40 दिन तक काम करता है। तीसरे दिन ही लोगों को शक होता है, पहले भी शक हुआ था लेकिन बाद से ज़्यादा शक होने लगता है कि ये जज सब कैसे हैं। मतलब सबको बेल दिए जा रहे हैं, जमानत दिए जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से सुनवाई, कोर्ट अच्छी है, जज साहब का मूड अच्छा हमेशा रहता है। ये इसके कान में पड़ता है, ये सब वो सुन लेता है। इस पर भी जांच बैठ जाती है। जब जांच बैठ जाती है इसके ऊपर, वहाँ के जो मेन हेड ऑफिस रहता है वो एक हरियाणा हाई कोर्ट को एक लेटर लिखता है। इसके बाद पता चल जाती है कि हरियाणा हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा गया है मेरे खिलाफ, मतलब उस जज के खिलाफ, जिसने उस जज को भी एक लेटर भेज रखा था कि आपके ऊपर जांच बैठता है और आप 2 महीने तक अपने कार्यभार से छुट्टी पर हैं। 2 महीने आप कोर्ट नहीं आएंगे, आपकी जगह दूसरा कोई कोर्ट पर नहीं है, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर काम करेगा। तो जब लेटर देखता जज वो तो 2 महीने में छुट्टी काटने लगा रहता है, काटता अपना 2 महीने छुट्टी, जांच कर लो। और यहाँ ये धनीराम मित्तल जज के रूप की कुर्सी बैठ जाते हैं।
अब उसका कोर्ट जो जांच वाला कोर्ट है धनीराम मित्तल केस पे, वो जाता है हरियाणा हाई कोर्ट में। ये बात धनीराम को पता चल जाती है। 40वें दिन तक वो अपना जजमेंट सुनाता है। 41 दिन से वो गायब हो जाता है। अगले दिन होता है कि जज साहब नहीं आए, फिर पता चला अगले दिन फिर जज साहब नहीं आए, फिर जज साहब नहीं आए। वहाँ हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है लेटर, वहाँ पता चलता है कि यहाँ तो कोई, मैंने ऐसा कोई लेटर भेजा ही नहीं है अभी तक, यहाँ से कोई जज नहीं भेजा। जो जज है पहले के वही जज है। तब सबको खबर लगती है कि यहाँ एक फ्रॉड जज के रूप में काम कर रहा था, जिसने इतने केसेस पर जमानत दी है। और उन जज को फिर से कोर्ट में अपना डिपार्टमेंट संभालने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद फिर से वो चोरी करने लगता कारों की, फिर से पकड़ा जाता है। तब पता चलता है कि ये धनीराम मित्तल है, जो 40 दिन तक कोर्ट की जज की कुर्सी में बैठ करके इन्होंने फैसला सुनाया। अब तो धनीराम मित्तल से मिलने के लिए चोर, पुलिस और वकील भी तैयार थे एवं आम आदमी भी तैयार थे। उनके लिए वो जुर्म करके जेल में जाते, उनसे बातचीत करते। आपने 40 दिन जज के रूप में कैसे काम किया, कैसे एंट्री की, ये सब जानने के लिए वो लोग बेताब थे। 100 से ज़्यादा केस धनीराम मित्तल पे चल रहा था। आखिरी बार 2016 में धनीराम मित्तल पकड़ा गया चोरी केस में। इसका जो वकील रहता है वो कहता है कि ये बुजुर्ग आदमी है, समय मांगने से बीमार है, कहीं कुछ कहीं कुछ, इससे वो छुट्टी पर हमेशा बना रहता है और लास्ट में ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसका उपनाम भी लोग जानते थे कि जब मतलब इतनी सब चोरियां हो रही हैं तो पुलिस में या कोर्ट में सब इसको सुपर चोर कहते थे, या फिर भारतीय चार शोभराज, जो इससे पहले भी चोरी था लेकिन इतना बड़ा चोर नहीं था, वो भी चोर था लेकिन उसके समान उसका नाम दिया गया उसको। विश्व में पहला चोर होगा जो जज की कुर्सी पर बैठा है, एकमात्र चोर। जब जज की कुर्सी पर बैठा तो कुछ अपने भी केस उसने निपटा दिए, ख़त्म कर दिए पूरा, जो वहाँ पर लंबित थे। और कुछ तो वकील इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की, जज आए हैं फटाफट काम करवाने का पैसा लेते थे और काम करवा लेते थे। अच्छी खासी उन लोग की इनकम हो गई थी। महान चोर में प्रसिद्धि प्राप्त की। कई बार तो ये जो काम इसने किया भी नहीं होता तब भी पकड़ लिया था कि इसी ने किया और सज़ा भी दे दिया था धनीराम मित्तल को। और कई केस में ये करता था लेकिन दूसरे नाम लग जाता, बच जाता था। पुलिस वालों को चकमा देने में माहिर था, बात बात में करके भाग लेता था वहाँ पर। जब जज की कुर्सी में बैठा और जब पोल खुली कि एक फर्जी चोर जो जज की कुर्सी में बैठा, तो उसमें क्या न्यूज़ चलती थी कि एक चोर जज की कुर्सी पर बैठा है। सोशल मीडिया का वही एक काम था, न्यूज़, अखबार। जब उस समय धनीराम मित्तल जैसे होशियार बंदा, जिसने वकालत कर रखी, हैंड राइटिंग की पढ़ाई कर रखी, बीएससी की पढ़ाई कर रखी और नौकरी नहीं मिला, केवल फर्जीवाड़े के तरीके से उसने नौकरी मिली। आजकल की वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा उन पर, आगे भविष्य क्या होगा पता नहीं। ये थी धनीराम मित्तल की कहानी। गुड नाइट।